एवरीवन। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको बोर्ड्स की कॉपीज की प्रेजेंटेशन कैसी रखनी है। तो सबसे पहली चीज कि सपोज ये आपकी नोटबुक है तो आपको दोनों साइड मार्जिन ड्रॉ करनी होगी। अब मार्जिन ड्रॉ करने के लिए आप ब्लू पेंसिल का यूज कर सकते हैं। ब्लैक कलर आपको कहीं भी नहीं यूज करना है। ब्लू डॉट पेन या फिर जेल पेन, और अगर आप जेल पेन यूज कर रहे हैं तो फिर वो वाटर प्रूफ होना चाहिए। और आप ब्लू कलर के डिफरेंट शेड्स का यूज कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप बीच में सेक्शन मेंशन करें, सेक्शन ए आंसर 1, फिर आपने अपना आंसर लिखा और उसके बाद 2-3 लाइंस का गैप देके नेक्स्ट आंसर, और यहाँ पर आपको ब्लू पेन से एक और लाइन ड्रॉ कर देनी होगी ताकि दो आंसर्स के बीच में गैप रहे प्रॉपर। तीसरी चीज कि अगर आपको कोई भी आंसर है उसमें प्रेफरेंस देनी है कि आप पॉइंट वाइज आंसर लिखो। हेडिंग्स होनी चाहिए, जहां जहां पॉसिबल आप हेडिंग देकर ये आंसर लिखना। और अगर डायग्राम रिक्वायर्ड है तो वो जरूर बनाएं। और डायग्राम बनाने का तरीका क्या होगा, सपोज ये आपने आंसर लिखा, यहीं पर आपको ब्लू बॉक्स में डायग्राम ड्रॉ करना होगा। सपोज आपने डायग्राम ड्रॉ कर दिया, अब इसकी लेबलिंग कैसे करनी है, जैसे कि ये स्टेम का पोर्शन है तो लाइन ड्रॉ करके इसके ऊपर ब्लॉक लेटर्स में आपको लिखना होगा इसी लाइन के ऊपर। इस तरीके से आपको डायग्राम्स रिप्रेजेंट करने हैं। और एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन कि मैथ्स में रफ वर्क कहा करें, तो जो आपकी नोटबुक होगी आप उसके लास्ट पेज पे रफ वर्क कर सकते हो सारा। बस आपको करना क्या होगा कि पहले ही उस लास्ट पेज के ऊपर रफ वर्क की हेडिंग डालकर क्रॉस लगा दें, क्योंकि लास्ट में हो सकता है कि टाइम ना बचे और आप क्रॉस लगाना भूल जाएं। तो पहले ही आप पेंसिल से उस पेज को कट कर दी, फिर जितना भी रफ वर्क करना वो आप इस पेज पे कर सकते हैं। और एक कंफ्यूजन थी बच्चों की कि मैथ्स में जो एमसीक्यूज होंगे वो सॉल्व करने हैं क्या, तो हाँ वो आप रफ वर्क में सॉल्व करो, पर उसका आंसर रिप्रेजेंटेशन जो वो आप ऐसे ही करोगे। सपोज फर्स्ट ऑप्शन का आंसर है डी पार्ट, तो डी पार्ट क्या है, मान लो 784 है, ओके। और अदर सब्जेक्ट्स में भी सेकेंड पार्ट का आंसर सपोज साइंस का आंसर है तो मान लो ए आंसर है, तो उस पर है क्या ये भी आपको मेंशन करना होगा। गैप होना चाहिए, राइटिंग क्लियर होनी चाहिए, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। अगर आप क्लियर राइटिंग रखते हो, प्रॉपर गैप्स देते हो, नोटबुक एकदम क्लीन लगनी चाहिए। कोशिश करिए कि सारे सेक्शंस को सीरियल वाइज ही आंसर करें, पर अगर जैसा आपको लग रहा है कि स्टार्टिंग के आंसर्स आपको नहीं आते हैं अच्छे से, तो फिर आप वो सेक्शन पूरा पहले उठाएं जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। और कहीं भी कोई भी कटिंग नहीं होनी चाहिए, स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं। और इंग्लिश में जो राइटिंग सेक्शन है उसमें जो भी 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं या 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, नोटिस हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, उसमें आपको ब्लू बॉक्स बनाना होगा, या पेंसिल से भी आप बॉक्स ड्रॉ कर सकते हो, उसके अंदर आपको नोटिस या फिर एडवर्टीजमेंट ये सब लिखना होगा। So that's it. I think I have provided all the information which is required. और अगर कोई पॉइंट मुझसे मिस हो गया या आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। I will try my best to resolve it.